Hi friends, so let's start question number 6 for exercise 5.2 class 10th NCERT. So question number 6 में बोला है check whether minus 150 is a term of AP which is 11, 8, 5, 2 and so on. So इस क्वेश्चन में हमें बोला है minus 150 गिवन AP की कोई टर्म है या नहीं, ये हमें चेक करना है. सो 150 को हम nth टर्म कंसीडर कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि n की जो वैल्यू आती है वो कोई होल नंबर आता है या फिर फ्रैक्शनल नंबर. सो लेट्स सी सॉल्यूशन. गिवन AP है, गिवन AP is 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन. सो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 11 है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड टर्म दैट इज़ 8 माइनस फर्स्ट टर्म एंड ये हमें मिलता है -3. सो फर्स्ट टर्म पता चल गई और कॉमन डिफरेंस पता चल गया. देन जो हम फाइंड आउट करना है हमें उसको अज्यूम कर लेते हैं. लेट an इज इक्वल टू -150. जिस टर्म को हमें चेक करना है उसको nth टर्म कंसीडर कर लेते हैं. हमें पता है कि जो nth टर्म है उसको लिखने का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो डी की a की वैल्यू हमें -150 गिवन है एंड a की वैल्यू है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है -3. सो इसको सॉल्व करेंगे. -150 एंड दिस इज़ 11. इसको ओपन कर लेते हैं. 11 -3n प्लस 3 हो जाएगा. सो ये आपके पास आ गया -150 इज इक्वल टू 14 -3n. इसको मूव करेंगे अदर साइड. सो ये माइनस में हो जाएगा कन्वर्ट एंड ये आ जाएगा -150 -14 इज इक्वल टू -3n. सो दिस बिकम्स इक्वल टू, ऐड करेंगे दोनों को बिकॉज दोनों के नेगेटिव साइन हैं. सो साइन नेगेटिव आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 164 इज इक्वल टू -3n. सो नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड एंड n इज इक्वल टू 164/3. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं n की वैल्यू एक फ्रैक्शनल फॉर्म में आती है. n एक फ्रैक्शनल फॉर्म में हमें कैलकुलेट करके मिला. सो जो n नंबर ऑफ टर्म्स है वो कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता एज n इज नॉट इक्वल टू अ होल नंबर. सो -150 is not a term of AP, term of given AP. So this is the solution for question number 6. Now let's see question number 7. Question number 7 is find 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. So हमें क्वेश्चन में बोला है कि 31st टर्म आपको एक AP की फाइंड आउट करनी है जिस AP की 11th टर्म 38 है एंड 16th टर्म 73 है. सो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो हमें गिवन दिया होता है उसको हम लिखते हैं. सो गिवन टर्म्स में है 11th टर्म एंड 16th टर्म. सो एज A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D लिख सकते हैं हम और इसकी वैल्यू गिवन है 38. ये इक्वेशन 1 हो गया एंड 16th टर्म दैट इज A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D लिखेंगे. दिस इज इक्वल टू 73. इक्वेशन 2. नाउ आस्क क्या हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 31st टर्म फाइंड आउट करो. एज A31 हमें फाइंड आउट करना है तो हम उसको लिख सकते हैं A31 हमें कैलकुलेट करना है. नाउ हमें A31 फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. उसको सॉल्व करके हमें A और D की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1. Therefore A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 को में से सब्ट्रैक्ट करेंगे A प्लस 15D को.
विच इज़ 73। सो साइन अपोजिट हो जाएंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद -5d एंड यहाँ पे हमें आ जाएगा, ये माइनस करेंगे इनको, 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 विद नेगेटिव साइन, बिकॉज ये 73 का नेगेटिव साइन है। सो d इज इक्वल टू 7 आ गया। सो d की वैल्यू हमें 7 आ गई। नाउ ये आपके पास जो वैल्यू d की आई वो हम कैलकुलेट करने के लिए, d कैलकुलेट कर लिया तो हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए ये d की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 था, विच इम्प्लाइज दैट a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38 एंड a प्लस 70 is equal to 7, 10 7 is 70 and is equal to 38. So a is equal to, ये हमें आ जाएगा यहाँ पे 38 माइनस 70 विच इज़ इक्वल टू 32 विद नेगेटिव साइन। सो फर्स्ट टर्म हमें -32 यहाँ पे मिल गया। नाउ हमें फर्स्ट टर्म भी पता चल गई और इसका कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। सो A31 जो 31st टर्म पूछी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 31st टर्म को लिखेंगे a प्लस 30d। सो ये आ जाएगा a इज़ -32 प्लस 30 इंटू d इज़ 7। सो दिस इज इक्वल टू -32 एंड 7 3 से 21, 210 आ गया ये। इनको हम माइनस करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8 आ गया एंड दिस इज़ 9 माइनस ये आपके पास आ गया 6 एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो आपके पास जो A31 है वो आ गया 1, आई थिंक यहाँ पे 9 था तो ये 7 आना चाहिए, 178। सो आपके पास माइनस करके प्लस 178 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एन AP कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड A29। सो इस क्वेश्चन में भी हमें 50 टर्म्स टोटल हैं एंड थर्ड टर्म गिवन है इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म हमें 106 दिया है। हमें फाइंड आउट करना है 29th टर्म। सो लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो हमें पहले तो गिवन है n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है, n इज इक्वल टू 50 है, मीन्स AP की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है एंड हमें गिवन है a थर्ड, दैट इज थर्ड टर्म गिवन है हमें A3 विच इज़ इक्वल टू 12। हमें गिवन है लास्ट टर्म दैट इज़ nth टर्म बोल सकते हैं, ये 106 हमें गिवन है एंड हमें फाइंड आउट करना है A29 टर्म को हमें कैलकुलेट करना है। सो नाउ एज वी नो हम थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, दिस इज रिटन एज A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d लिखते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1 एंड उसके बाद हमें लास्ट टर्म दैट इज़ लास्ट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें 50 गिवन है, सो लास्ट टर्म को हम लिखेंगे A50 क्योंकि लास्ट टर्म nth टर्म के पास आपके पास n की वैल्यू 50 आएगी। सो A50 इज इक्वल टू 106 है, इसको लिखेंगे a प्लस 49 एंड d एंड दिस फर्स्ट ये वाली टर्म हमें 12 गिवन थी एंड दिस इज इक्वल टू 106। हम इनको सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करके ये हमें कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद -47d इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, दिस इज़ यहाँ पे 12 माइनस करेंगे 6, ये आ गया 4 एंड दिस इज इक्वल टू 9 विद नेगेटिव साइन। सो d इज इक्वल टू 94 अपॉन -47 विच इज इक्वल टू 2। सो d की वैल्यू हमें 2 मिल गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। नाउ A3 हमें पता था, a प्लस 2d उसको लिख सकते हैं एंड ये 12 था, सो d की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, a प्लस 2 इंटू डी दैट इज़ 2 आ जाएगा इक्वल टू 12 है। सो a इज इक्वल टू यहाँ पे 12 माइनस 4 कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म में एंड ये हमें 8 मिल जाएगी a की वैल्यू। सो हमने a भी कैलकुलेट कर लिया। अगर हमें a की भी वैल्यू पता चल गई और हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है, देन वी कैन राइट देयरफॉर A29th टर्म को फाइंड आउट करेंगे। अब
A plus 28 and D. So A is 8 plus 28 into D is 2. This is equal to 8 plus 8 to the 16, ये आपके पास आ जाएगा 8 to the 16 1, 2 to the 4 5, 56. So A29 is equal to 64. So 29th term of AP is equal to 64 is the answer for this question.